आज एनईपी के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री से हटके कुछ हो जाए। ठीक है, ये अध्ययन मंत्रा की बुक में से है, एनईपी 2020। तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो लागू हुई है हमारे एजुकेशन के अंदर, मतलब अभी लागू नहीं हुई है, होने वाली है। ये इसका जो फ्रेमवर्क है, जो इसका ढांचा है, वो कब आया था? 2020 में आया था। ठीक है, और ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी पॉलिसी है? थर्ड पॉलिसी है। फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? 1968 में आई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉलिसी कब आई है? 1986 में। जो अब तक जो पॉलिसी चल रही है वो कौन सी चल रही है? 1986 वाली चल रही है। ठीक है, लेकिन अब उसको बदलने की बात की जा रही है और उसका जो ढांचा है वो 2020 में तैयार हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि अभी नए सेशन से वो लागू हो जाए। तो एनईपी 2020 वाज ड्राफ्टेड बाय द कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंजन। तो के कस्तूरी रंजन जो इसरो के क्या हैं? हेड हैं। उनके मतलब उस टाइम थे 2020 में, उनके अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। ये पूरा ढांचा तैयार किया गया था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें फ्रेमवर्क को चेंज कर दिया गया है, स्टेजेस को चेंज कर दिया गया है। जो 10+2 था उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और लर्निंग को होलिस्टिक बना दिया गया है, इंजॉयबल बना दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रेटेड बना दिया गया है और इंगेजिंग, बच्चा इंगेज रहेगा, इंजॉय करेगा और उसका और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एज पर एनपी के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो बच्चा है उसका होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और इंजॉय करेगा, वो होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट होगा। होलिस्टिक मतलब समग्र डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा? बिजी रहेगा बच्चा। ठीक है, बच्चे पे बर्डन नहीं होगा, बर्डन फ्री एजुकेशन होगी। और ये जो स्टेजेस हैं वो 10+2 से चेंज करके क्या कर दिया? 5+3+3+4। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? 5 3 3 4, मतलब 33 बीच में आ रहा है और एक साइड 4 एक साइड 5 है। ठीक है, तो 5+3+3+4 क्या है? ये चार चार स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहली स्टेजेस है वो जो है वो प्राइमरी स्टेजेस है, प्राइमरी बच्चों के लिए है और वो प्ले वे एज कहलाएगी। ठीक है, वहाँ पर कोई भी बर्डन नहीं होगा, बर्डन फ्री जो है एजुकेशन दी जाएगी। 5 जो फॉर्मेट दिया 5 में। ठीक है, उसके बाद +3, उसके बाद +3 और उसके बाद 4। तो जो 4 है वो हायर के लिए है और ये +3+3 है ये मिडल के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो फाउंडेशन कैपेसिटी है वो क्या होगी? बच्चा जो है वो क्या करेगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग करेगा जब वो हाई लेवल में जाएगा, 4th में जाएगा, 9th 11th 12th 4th में जब वो जाएगा तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग करेगा। ठीक है, तो जो पॉलिसी है 2020 उसके जो पॉलिसी है उसकी जो फर्स्ट 3 ईयर है वो किसके? प्री स्कूल के हैं, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें बच्चे को कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बच्चे को क्या सिखाया जाएगा? उसको कैसे बैठना है स्कूल में, कैसे उसको बिहेव करना है। ठीक है, कैसे उसको खाना खाना है, टेबल मैनर्स सिखाए जाएंगे, गुड बिहेवियर करना सिखाया जाएगा, बच्चों का आपस में कोऑपरेट करना सिखाया जाएगा, बच्चों कैसे आपस में खेलेंगे। ठीक है, और कैसे वो उसको हैंड वॉश करना है, खाना खाना है, कैसे मतलब गुड मॉर्निंग विश करना है, कैसे घर जाके बिहेव करना है, कैसे उसको स्कूल में बिहेव करना है। ठीक है, कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, गुड बिहेवियर सिखाए जाएंगे, मोरल्स सिखाए जाएंगे उसको। उसके बाद है सेकंड जो स्टेज है, पहले हो गया 5 में बच्चा कितने साल का हो जाएगा? देखो 5 में बच्चा 3 साल का हो जाएगा, 3 से लेके 5 साल वो रहेगा प्ले वे में, प्री स्कूल में। तो वो बच्चा किस में हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड कर लेगा वहाँ से। ठीक है, तो बच्चा जो 5 साल कंप्लीट करने के बाद वहाँ उसको कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद वो प्रिपरेटरी ग्रेड में आएगा, जो ग्रेड होगा 3rd से लेकर 5th तक। इस स्टेज में क्या होगा? बच्चा है वो सबसे पहली बार वो क्या करेगा? अब इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम से वो उसको बुक्स दी जाएंगी, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा, रीडिंग सिखाई जाएगी, राइटिंग सिखाई जाएगी, उसको एजुकेशन दी जाएगी, मैथ और साइंस की एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और उसको उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे उसको खेल में खेल खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी मिडल मिडल स्टेज।
ठीक है। जो 6 से लेकर 8 तक है वो मिडिल स्टेज कहलाएगी। मिडिल स्टेज में क्या होगा, जो बच्चा है वो उसको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जैसे कि वो अपने हिसाब से वोकेशनल जो सब्जेक्ट हैं वो दिए जाएंगे, जैसे होम साइंस हो गया, या जो है वो अलग अलग तरह के, जैसे साइंस मैथ आर्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। तो बच्चा अपने आप चॉइस से वो क्या कर सकता है, अपनी चॉइस से वो चूज़ कर सकता है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर 6 to 8 में, ठीक है। और मदर जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है वो कंपलसरी कर दी जाएगी 9 to 12 में, ठीक है। हाई स्कूल में जाएगा बच्चा, और ये 9 to 12 में हाई स्कूल में भी 2 स्टेजेस में उसको डिवाइड कर दिया गया है। एक है 9th और 10th, उसके बाद 11th एंड 12th। अभी बच्चा है फ्री होगा, अब वो बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये नहीं है कि मैथ पढ़ने वाला बच्चा है वो कॉमर्स नहीं ले सकता है, ठीक है, या कॉमर्स वाला बच्चा है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। तो मैं आर्ट्स साइंस और ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कोई स्ट्रीम नहीं होगी कि मैथ वाला बच्चा है वो जो ये जो मेडिकल नॉन मेडिकल है ये स्ट्रीम्स है ये नहीं होंगी, ठीक है। बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। उस जो उसका जो जो करिकुलम वो फ्लेक्सिबल होगा, स्टूडेंट की चॉइस पे होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होगा, ठीक है। और बच्चे को किसी भी तरह की किसी भी तरह का उसको स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा। फ्लेक्सिबल हर चीज़ है ना वो फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन सी, एक 9 to 10 और दूसरी कौन सी है 11th एंड 12th, वो हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी। उसके बाद है हमें तो यहाँ तक ही पढ़ना है, लेकिन जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हायर हायर जो क्लासेस हैं, जैसे कि वो कॉलेज में जाएगा बच्चा तब भी वो लागू होगी। अब वो फर्स्ट सेकंड ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर था, तो अगर हम फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं तो वो डिग्री ख़राब हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट ईयर है वो सर्टिफिकेट होल्डर कहलाएगा, जो सेकंड ईयर वाला है वो जो है वो डिप्लोमा होल्डर कराएगा, और थर्ड ईयर वाला वो डिग्री होल्डर कहलाएगा। और अगर उसने फिर 4 साल चौथा साल भी किया, 4 साल की है, अगर उसने चौथा साल भी किया तो रिसर्चर कहलाएगा। लेकिन अगर वो 3 साल की करता है और उसको मास्टर करनी है तो वो मास्टर डिग्री के लिए उसको 2 साल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने रिसर्चर कर लिया और 4 साल की उसने ग्रेजुएशन कर ली, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर जो पीजी के और कोर्सेज है मास्टर्स हैं, तो उसमें उसको सिर्फ 1 ही साल पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, रोड लर्निंग नहीं होगी, बच्चे को रटाया नहीं जाएगा, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका असेसमेंट होगा वो कैसा होगा, उसको सेल्फ जज किया जाएगा, उसके पीयर्स उसके जो एज मेट्स हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, उनसे डिस्कस किया जाएगा कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कैसा वो बिहेव करता है उसके साथ, ठीक है, कैसा उसका फैमिली के साथ बिहेवियर है, कैसा उसका स्पोर्ट्स में उसका कैसा वो स्पोर्ट्स में, मतलब उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाएगा, ऑल ओवर जो उसका देखा जाएगा कि वो कैसा है पढ़ाई में, ठीक है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है। और जो कंसेप्ट है एनवायरनमेंट है स्कूल का उसको भी देखा जाएगा। उसके बाद है मल्टी लैंग्वेज को भी क्या किया जा रहा है, मतलब सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे फोकस नहीं होगा, जैसे कि उसको मदर टंग, जैसे किसी की कोई वहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और कोई पंजाब का, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि कंपलसरी कोई लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेस कार्ड की बात आती है। अब प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनेगा, प्रोग्रेस कार्ड ये नहीं बनेगा कि बच्चा ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो फिर वो फेल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बच्चा अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो उसका जो 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 प्रोग्रेस कार्ड बनेगा वो सिर्फ एक बेस पे नहीं बनेगा, सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पे नहीं बनेगा। उसका प्रोग्रेस कार्ड है वो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जैसे कि वो कैसा बिहेव करता है, कैसा उसका पोर्टफोलियो है, कैसा उसके जो पेरेंट्स है उसके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसके पीयर्स ग्रुप्स के साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बेस पे पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है। जो परख परख है वो एक न्यू असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, जो बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, पोटेंशियल है, उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा। रियल नॉलेज क्या है बच्चे के अंदर उसको एनालाइज करेगा।
तो जो ये न्यू पॉलिसी है वो एकदम क्या है, डिफरेंट है फर्स्ट पॉलिसी से। जो रिजल्ट है वो कैसा होगा उसका, CCE बेस पे होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, ठीक है।